नमस्कार। आज सिद्धांत ग्राम की टीम है साउथ दिल्ली में और बात कर रहा हूँ बिहार की उस बेटी की जो सचमुच में ऐसा कुछ किया है। अब तक का जो कद काम और कार्यकुशलता रहा है वो बिहार की सभी बेटियों के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा से कम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आकांक्षा सिंह की, जो सहरसा में जन्म लेकर दिल्ली की धरती पर बिहार के सरोकार के साथ एक बढ़ता हुआ बिहार, एक मुस्कुराता हुआ सहरसा के संकल्पों के साथ बढ़ रही है आगे। आइए चलिए बात करते हैं कि कैसा रहा उनका बचपन, कैसा और किस पड़ाव से पार करते हुए आज किस मुकाम पे हैं और आगे उनकी क्या इच्छा है। तो अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो प्रोफेशनल एंकर हैं और मिस दिल्ली 2020 रह चुकी हैं और मिस ग्लैम इंडिया भी 2019 में ये रह चुकी हैं और मिस हेरिटेज भी ये रह चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा संजय सिंह है। संजय सिंह मेरे पिता का नाम है और 17 अक्टूबर 1999 को मेरा जन्म सहरसा बिहार में हुआ। 7 भाई बहनों से भरे एक बड़े पूरे परिवार में मेरा जन्म हुआ और माई मदर वॉज जस्ट 2 मंथ प्रेग्नेंट जब मेरा नामकरण हो गया था। सभी की बहुत उम्मीद थी, बहुत मन्नतों के बाद मेरा जन्म हुआ। सभी बहुत खुश थे कि घर लक्ष्मी आई हैं। 12 साल बाद मेरा जन्म हुआ था किसी बेटी का परिवार में और इतने बड़े एक्सटेंडेड फैमिली में सबसे छोटी हूँ मैं, तो बहुत लाड प्यार से मेरा बचपन गुजरा है। ननिहाल में पली बड़ी हूँ, तो दोनों परिवारों की मैं बहुत लाडली रही हूँ और बहुत खूबसूरत बचपन गुजरा है मेरा। और क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड थी तो मम्मी पापा की भी बहुत ही लाडली थी, बहुत चंचल थी, तो वो प्रेम कभी घटा नहीं, बढ़ता ही गया। और बहुत उम्मीदों के साथ मैं अपने पिता के जीवन में आई थी। मेरे पिता का जन्म जब हुआ था तब से लेके अभी तक का जो सफ़र रहा है, उनका एक अलग प्रेम है पढ़ाई को लेकर। बहुत सारे सपने थे और कला में भी उनकी बहुत रुचि रही थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता के सपने वापस से एक बार जग गए थे। तो मेरे पिता मेरे में अपनी परछाई देखने लगे। दिल्ली और पूरे भारतवर्ष की बेटियों के लिए, महिला शक्ति के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। मेरी शुरुआत हो गई थी स्कूल से ही। स्कूल डेज से ही मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं प्लेस करती थी, मैं प्लेस लिखती थी। मैं स्कूल डेज़ में भी अपने नेशनल लेवल पे गई थी मोनो एक्टिंग के लिए। सो मैं लिखती थी, प्लेस करती थी, मैं डांस करती थी, मैं सब चीज़ में बहुत एक्टिव थी और मैं हमेशा से रेडियो के लिए मेरा एक झुकाव था। सो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन से किया एंड देन मैंने कुछ टाइम रेडियो के लिए भी काम किया, कुछ वक्त मैंने न्यूज़ के लिए भी काम किया एज फ्रीलांसर। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर से फर्स्ट। अभी मैं अपना सेकंड मास्टर्स कर रही हूँ फिल्म मेकिंग एंड थिएटर से। एंड इसके अलावा मैं 6 साल से एक प्रोफेशनल एंकर हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया शोज़ होस्ट करती हूँ। एंड इसके अलावा मैंने मिस हेरिटेज 2018, मिस ग्लैम इंडिया 2019, मिस दिल्ली 2019 जैसे कुछ खिताब अपने नाम किए एंड कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी करती हूँ। एक्टर बनना चाहती हूँ, अभी नाम उसमें नहीं शामिल करूँगी क्योंकि अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। मीडिया पे मैंने अभी कुछ नहीं किया है, तो उम्मीद रखते हैं जल्दी कुछ करूँगी और कुछ ना कुछ तो उस पर भी करना है मुझे। वो दिल में है एक रुझाव। फिलहाल ऐसी ही चल रही है ज़िंदगी। आकांक्षा जी, मीडिया समझना चाहेगी जो आपकी बहन है या और जो नारी शक्ति हैं, वो उनकी इच्छा है आपके माध्यम से समझने की। इतने सारे खिताब कैसे और किस तरह से आपने हासिल किया, इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कितना संघर्षपूर्ण पड़ाव रहा और मिस दिल्ली 2020 जैसे एक सम्मानजनक। जी। किसी भी पेजेंट के लिए मुझे कभी नहीं लगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पापा, यू विल नॉट बिलीव, बट हर पेजेंट से पहले जाओ, करो, पार्टिसिपेट करो, तुम जीत जाओगी। मेरे पापा की नज़रों में मैं सबसे खूबसूरत चेहरा हूँ, मैं मोस्ट टैलेंटेड गर्ल हूँ। तो कुछ भी पार्टिसिपेट करने से पहले उन्होंने मुझे हर पेजेंट के लिए फोर्स किया। बट डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, मुझे भी नहीं पता था ये मैं कर सकती हूँ। बट सिर्फ उनके विश्वास में मैं हर पेजेंट में गई और जीतती गई। एंड मुश्किल है क्योंकि हम ऐसी जगह से आते हैं, ऐसी जगह मेरे पिता का जन्म हुआ है जहाँ आज भी बिजली नहीं है। हम कोसी किनारे हैं और घर नहीं था हमारे पास। ज़िंदगी बहुत मुश्किल सी, बहुत उतार चढ़ाव आए। जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए उसके कुछ वक्त बाद मेरे पापा का बिज़नेस बंद हो गया। हमने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस एक लंबे पीरियड तक फेस किया और उस वक्त ज़िंदगी में पहली बार अनुभव हुआ कि ज़िंदगी एक्चुअली मुश्किल है। फिर मेरे पापा का एक प्रॉपर्टी केस आ गया जिसकी वजह से उन्हें वापस बिहार जाना पड़ा। मैं और मेरी मम्मी यहाँ रह रहे थे, मेरी एजुकेशन भी चल रही थी और वो दौर बहुत बहुत मुश्किल था। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो आसपास होते हैं, वो उस वक्त साथ छोड़ देते हैं और वो बहुत मुश्किल मुश्किल पड़ाव होता है।
क्योंकि ऐसी जगह से हैं जहाँ बेटी का जन्म होता है और पहले परिवार वाले सोचने लगते हैं कि अब दहेज इकट्ठा करते हैं, अब शादी करानी है। तो इतना इम्पोर्टेंस है नहीं एक्चुअली जहाँ से हम आते हैं कि कुछ करे बेटी, कुछ बने, आगे बढ़े ज़िंदगी में। तो मेरे पिता को बहुत सारे ताने आसपास से मिलने लगे थे कि अब तो सब खराब हो गया, सब ख़त्म हो गया, जो पैसा गंवाया था वो लॉस हो गया, तो क्या करेंगी बेटी के पीछे, क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे थे, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, पिताजी को वापस घर जाना पड़ा, हम यहाँ रह रहे थे नहीं उसके पीछे। और दूसरी बात, मेरा रुझाव एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ था जिससे कोई वाकिफ़ नहीं है, किसी को अंदाज़ा नहीं कि कौन सी इंडस्ट्री है, क्या करना चाहती है। बट सिर्फ वो एक ट्रस्ट माता पिता का कि नहीं वो करेगी, वो कर रही है, सिर्फ एक भरोसे की लकीर पे मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी। और सिर्फ मैं किसी को अपना श्रेय नहीं बांटूंगी, कभी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके आई हूँ, बट उस श्रेय पे सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा का हक है। तो आपसे जो नारी शक्ति हैं, आधी आबादी, वो कुछ चाहती भी हैं कि आखिर कैसे, किस तरह से मैं भी आकांक्षा सिंह बन सकती हूँ। मुझे भी नहीं पता था जब मैंने शुरुआत की थी कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या पा पाऊँगी, कितना खूँगी ज़िंदगी से। लेकिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश, मेहनत, इनका कोई हल नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हम पॉइंट बी के लिए निकले और पॉइंट बी हासिल ना कर पाए, लेकिन आपको पॉइंट सी ज़रूर मिलेगा। आप कुछ और करना चाहते हैं, आप कर नहीं पाए, लेकिन आपको रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपका जीवन निकाल देगा। घर बैठेंगे तो कैसे पता चलेगा, रोटी खानी है तो गूंदना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जितने भी लड़कियां मुझे देख रही है, स्पेशली जो बिहार से हैं, जिनके पास ऑप्शंस ही ज़िंदगी में बहुत कम है, गवर्नमेंट जॉब कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अगर ये नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हाउसवाइफ बने, या पिता दहेज दे देंगे तो अच्छे परिवार में शादी हो जाएगी। स्वाभिमान कहाँ गया, अपना मान कहाँ गया। काम तो करना पड़ेगा। जस्ट वेक अप, उठो हर सुबह और एक नए सपने के साथ उठो और आज उस सपने पे काम करो। वर्क ऑन योर सेल्फ, कुछ ना कुछ करिए ज़िंदगी में। घर बैठना कभी एक ऑप्शन नहीं हो सकता लाइफ में। ये जो भी पाया उसको आप 10% भी नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एम्बिशन है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, बहुत लंबा है, बहुत ऊंचाइयों, बहुत बुलंदियों पर सहरसा को, बिहार को और दिल्ली को और भारत को ले जाना चाहती हैं। तो आखिर आप बताएं, क्या आप जीवन में और कौन कौन से पड़ाव हैं, कौन कौन से ऐसे टारगेट हैं जिसके पीछे आप वर्कआउट कर रही हैं। मेरे पिता ने 60 साल की उम्र में, जब सब कुछ ठीक हो गया, वापस अपनी जन्मभूमि पर लौटे। उन्होंने एक स्कूल खोला है, मीमांसा स्कूल महापुरा, और वहाँ वो स्कूल खोला है, साथ ही साथ एक NGO भी मेरे नाम रजिस्टर कराया है। मैं इस जीवन में पैसा कमाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं बिल्कुल पैसे के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने जो भी ये जीवन रहा है, थोड़ा वक्त मुश्किल रहा है जीवन में, मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़, लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं है वहाँ। मैं ज़रूर चाहूँगी, जो NGO मेरे पिता ने मेरे रजिस्टर कराया, अभी तो मैं खुद संघर्ष कर रही हूँ, जिस दिन उस काबिल हो पाई, एजुकेशन टू गर्ल, और सिर्फ बेसिक एजुकेशन नहीं देना, वो तो कर रहे हैं लोग, यही सोच के ही सही कि अच्छे परिवार में विवाह हो जाए, लेकिन पढ़ा रहे हैं। लेकिन एजुकेशन मुझे करियर वाइज चाहिए लड़कियों के लिए। मैं ज़रूर ज़िंदगी में आज से 5 साल बाद हो सकूँ, 10 साल बाद, लेकिन कुछ बेहतरीन ऑप्शंस के साथ लौटूंगी जब अपनी जन्मभूमि पर लौटूंगी। डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, जिससे हमारा बिहार वाकिफ़ ही नहीं है। कितना कुछ है, लड़कियां कहाँ पहुंच गई, और हम आज भी उन्हीं दहेज मुद्दों पर, वही काले गोरे के भेद पर, वही पिता के नाम पे विवाह हो रहा है, इन्हीं पे अटके रह गए हैं। लड़कियों का पढ़ना वहाँ बहुत ज़रूरी है, लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत 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 ज़रूरी है वहाँ। लड़कियाँ एजुकेटेड होंगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो डाउरी सिस्टम ख़त्म होगा, और जाने कितने अपराध इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे। मैं सख्त खिलाफ हूँ डाउरी सिस्टम के, लेकिन वो कैसे हटेगा। घर बैठी लड़कियां हल्ला करेंगी कि हम दहेज नहीं देंगे, तो ऐसे नहीं हटेगा। काम करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनो। कोई ले जाए तुम्हारे पिता के पास से तुम्हें, तो आंखों में गुरूर हो कि किसको लेकर जा रहे हैं, दोनों परिवारों का मान सम्मान हो तुम। तो काम तो करना पड़ेगा, उसके लिए करियर ऑप्शन चाहिए। लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो सारे अपराध जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी अगले 5 साल में, 10 साल में, जब भी वापस लौटूँ अपनी जन्मभूमि पे, वहाँ की लड़कियों के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस लेके लौटूँ, ताकि हर घर में, हर परिवार में लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के झंडे गाड़ सकें। जी, कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद भी बेटा बेटी में भेद है। एक्चुअली है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे परिवार में ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं, ना सिर्फ माता पिता की बात है, बट मेरे ओवरऑल परिवार में भी किसी ने वो नहीं किया। मैं तो बहुत मानने के बाद मैं अपने घर में आई थी, सभी चाहते थे बेटी का जन्म हो,
और टचवुड मैं ऊपर वाले भगवान से पहले अपने पिता को मानती हूँ। तो लेकिन है ये भेदभाव है, मैंने भी अपने आसपास देखा है, बहुत सारे घरों में अभी भी है और ये बहुत गलत चीज़ है, इसको बदलने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो पोटेंशियल है, वो मम्मी से आ रहा है या पापा से आ रहा है? मेरी ज़िंदगी में मेरे संघर्ष में दोनों का एक बहुत अहम रोल रहा है। मेरी मम्मी चाहती थी इसीलिए हम दिल्ली आए और जीवन में कुछ बदलाव आया, वरना आज मैं आपके सामने बिल्कुल नहीं होती। पिता का विश्वास मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उस ऊपर वाले पे कभी नहीं मानती, मैंने सिर्फ अपने पिता पे माना है, वही मेरे लिए भगवान है। मैं सिर्फ उसी इंसान के आगे सर झुकाती हूँ, उनका दिया ही सब कुछ है। चाहे जो आज मैं हूँ, जैसी भी ज़िंदगी जी रही हूँ, वो एक दीवार थे मेरे और सोसाइटी के बीच, जो अभी भी यहाँ आगे भी रहेंगे, जिन्होंने मुझ तक कोई परेशानी कभी आने ही नहीं दी। जहाँ तक रुचि की बात है तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पापा की परछाई हूँ, एक मिरर है बस, थोड़ा रंग का फ़र्क होगा दोनों में लेकिन वो मैं उनकी एग्जैक्ट परछाई हूँ, वो एक शीशा है। तो जितने भी ये आर्टिस्टिक है, मैं लिखती हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, ये सब मेरे पिता से आया।